हो गया, डन। चलो देखो तो छोटू, अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर हम पिकअप किए हैं, ये एक्सरसाइज 8.1 है ट्रिग्नोमेट्री का, तो ट्रिगो का एक्सरसाइज, सॉरी हाँ, ट्रिगो का एक्सरसाइज 8.1 का, चलो छोटू तुम लोग भी देखना बढ़िया से, 8.1 का क्वेश्चन नंबर का रहा है क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन पिकअप किए हैं। कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8 है छोटू, ठीक है। तो हमें पूछ रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, फिर कितना 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर सेकेंड में पूछ रहा है हमें कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू, ठीक है, कॉट स्क्वायर थीटा का। देखो छोटू बात को समझो पहले, ठीक है, बात को समझना है। सबसे पहले इसका वैल्यू हमें निकालना है, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। देखो करना क्या है, पहले इसको हम लोग लिखेंगे, पहला पार्ट को सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट, समझो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, और फिर कितना 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसका जो फॉर्मूला होता है ना छोटू, इसका फॉर्मूला होता है कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है, इसका क्या होता है फॉर्मूला, कॉट स्क्वायर थीटा, याद रखना है, कॉट स्क्वायर थीटा इसका क्या होता है फॉर्मूला होता है। अब बताओ तो कॉट थीटा का वैल्यू कितना 7/8, तो उसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो बताओ 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। अब कोई पूछेगा सर इसका कॉट थीटा का कैसे होता है, कॉट थीटा कैसे फॉर्मूला होता है, देखो प्रूफ कर दे रहे हैं। ये 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तक ए स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा छोटू, बी स्क्वायर हो जाएगा। फिर यही इसी तरीके से इसमें भी सोचो, नीचे में भी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी है, तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। अच्छा बताओ 1 का स्क्वायर 1 और साइन थीटा का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब बता तो 1 का स्क्वायर 1 और कॉस थीटा का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। बताओ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। इसी को तो कॉट स्क्वायर थीटा बोलते हैं। तो याद रखना है ये क्वेश्चन नंबर 7 में कि जो फार्मूला ये जो लिखा हुआ है क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, वो एक्चुअली में फार्मूला दिया हुआ है किसका, कॉट स्क्वायर थीटा का। और कॉट थीटा का वैल्यू 7/8, तो स्क्वायर कर देंगे तो 49/64। चलो सेकेंड नंबर क्वेश्चन को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन कर रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट स्क्वायर थीटा। ये तो बहुआ वाला क्वेश्चन है ना, कॉट थीटा देवल है 7/8 है, उसका स्क्वायर कर दो, तो 7 का स्क्वायर कितना 49 है, 8 का स्क्वायर कितना 64, ठीक है। नेक्स्ट चलो छोटू क्वेश्चन नंबर हम पिकअप किए हैं, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बुक होना चाहिए आपके पास, ठीक है, एनसीईआरटी जो मैथ है उस मैथ का बुक होना चाहिए। चलो 7 नंबर क्वेश्चन को पिकअप कर लिए। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है सो देखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को तरफ देखो तो थोड़ा सा, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कर रहा है, करा है कि ट्रायंगल PQR में, वेरी गुड, पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। चलो ट्रायंगल बना लिए PQR, कहाँ पर सम 90 डिग्री है, तो PQR में को एंगल Q जो है 90 डिग्री है, वेरी गुड। चलो एंगल 90 डिग्री, बाकी जो P और R बचे वो कहीं भी दिखा सकते हो। चलो हम इसको P दिखा दिए, इसको R दिखा दिए। अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि PQ 5 सेंटीमीटर, अच्छा ठीक, इसको हम 5 सेंटीमीटर दिखा दिए। फिर क्या कर रहा है PR प्लस QR, देखो क्या दिया हुआ है, PR प्लस QR जो दिया हुआ है, तो PR प्लस QR दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, कहने का मतलब ये है कि ये दोनों का ऐड जो है ना, यानी PR प्लस QR दोनों का ऐड जो है 25 है। तो ऐसा करो ना कि यह QR x मान लेते हैं, तो ये PR कितना हो जाएगा 25 माइनस x, क्योंकि दोनों का ऐड क्या है 25 है ना। तो लिखो लेट PR इज इक्वल टू x, तो लिखेंगे कि सिंस PR प्लस QR, तब PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। अब PR के जगह पर क्या लिखेंगे x, तो ये QR हो जाएगा, तो ये 25 ये प्लस x ऊपर जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस x, तो QR इज इक्वल टू कितना 25 माइनस x। खैर तुमको एक प्रोसेस बता रहे हैं, प्रोसीजर बता रहे हैं, लेकिन ऑलरेडी पहले ही बता चुके हैं कि भाई ये x मानेंगे तो 25 माइनस x हो जाएगा। अब बता तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि h का स्क्वायर जो होगा वो p के स्क्वायर के
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बराबर होगा। समझ में आ रहा है तुम लोग को? चलो ठीक। तो एच कितना है? तो 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अब पी कितना है छोटू? तो पी है कितना? एक्स का स्क्वायर। अब बी कितना है? बेस जो है 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो बताओ ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ कितना हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, चलो अब बता तो एक्स का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर, अब 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25। अच्छा बता 25 का स्क्वायर 6 to 5 हो जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर आई 25 2 जा तो 50x हो जाएगा, आई एक्स स्क्वायर प्लस 25 हो जाएगा। अब बता 25 नहीं कटेगा, अच्छा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कटेगा। चलो ठीक, 625 है, देखो तो ये प्लस 25 इस तरफ आ जाएगा तो माइनस 25, ये माइनस 50x ऊपर जाएगा तब प्लस 50x हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 600 हो जाएगा, आइए 50x हो जाएगा, इसको डिवाइड मारो छोटू, तो 12 5 160 यानी 12 आ जाएगा, तो 12 इज इक्वल टू एक्स हो जाएगा। तो देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना हो गया छोटू? 12। ठीक है, यानी इसका साफ मतलब है, हमको यहाँ से समझने वाली बात है कि ये हमको कितना मिल गया छोटू? तो ये हमको 12 मिल गया, x जो है हमको 12 मिल गया। तो ये बताओ तो कितना जाएगा? 25 माइनस 12 यानी हमको कितना मिल जाएगा? 13 है ना, तो यानी हाइपोटेनस हमारा हो गया 13 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था? क्वेश्चन में पूछा था साइन पी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे? साइन पी कॉस पी टेन पी। अच्छा, साइन पी कॉस पी या टेन पी पूछा था। ठीक, यहीं पर निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि पिक्चर में मालूम हो गया। तो साइन पी, चलो ठीक, साइन पी कॉस पी टेन पी, तो साइन पी कुछ अच्छा नहीं लग रहा, चलो साइन पी फिर कॉस पी फिर कोची टेन पी, सबका वैल्यू हमें निकालना है। चलो तो साइन पी, तो पी बाई एच, तो बताओ तो पी का वैल्यू कितना है? 12 आया, एच का वैल्यू कितना आया? 13, यही ना? चलो ठीक, फिर हमें क्या कर रहा है? कॉस पी बी बाई एच, तो एंगल पी के अनुसार ही सोचना है ना, बी बाई एच। तब बी तो यही ना हो गया 5, एच कौन हो गया? 13, तो 5/13 हो जाएगा। टेन पी, तो टेन पी तो पी बाई बी, तो बताओ इस एंगल के अनुसार ये पी हो गया और ये बी हो जाएगा। तो बताओ कितना हो जाएगा? 12/5 है ना। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो कोई ज़्यादा भारी नहीं था, इजी क्वेश्चन था। चलो क्वेश्चन नंबर ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा इसका देख लेते हैं छोटू। क्वेश्चन नंबर 11 का है, 8.1 का ही क्वेश्चन नंबर हम देख लेते हैं। 11 का ऑब्जेक्टिव, पहला क्वेश्चन कर रहा ना कि tan का मान हमेशा 1 होता है, वैल्यू ऑफ tan इज ऑलवेज 1। क्या लग रहा है? अच्छा बात नहीं, tan का वैल्यू हमेशा ऑलवेज 1, ये सोचने वाली बात है। सोचो तो खुद दिमाग पर प्रेशर डालो तो कि हमेशा 1 ही होगा, नहीं, ये स्टेटमेंट पूरा का पूरा गलत है। क्यों? सोच के देखो तो tan 45 का ही ना 1 होता है, और सबका तो वैल्यू अलग अलग होता है। जैसे tan 30 का वैल्यू सोचो तो tan 30 का वैल्यू कितना होगा? 1/√3 होता है ना। tan 30 का फिर बोलो तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? √3 होता है। देखो एक बात और है, थोड़ा सा ध्यान देना, थोड़ा सा ट्रिक हम बता दे रहे हैं कि कैसे साइन का, कॉस का, tan का निकालोगे वैल्यू। ठीक है, थोड़ा सा होता है बच्चा के एग्जाम में भूल जाता है। देखो सबको बताते हैं, साइन का निकालने के लिए जान जाओगे ना तो बाकी सबको निकालने के लिए जान जाओगे। देखो कैसे करना है, पहले हमको साइन का निकाल लो पहले। ठीक है, तो पहले हो जाएगा हमारा, यहाँ से चलो पहले, यहाँ से हम लोग साइन 0 को लेकर चलते हैं। पहले साइन 0, फिर कितना? साइन 30 डिग्री, फिर साइन 45 डिग्री, फिर कितना? साइन 60 डिग्री, और फिर कितना? साइन 90 डिग्री। ठीक है, क्या करना है? अपना लेफ्ट फिंगर, ये लेफ्ट हैंड लेना है। चलो ये लेफ्ट हैंड ले लिए। अब सबका वैल्यू निकालना, कैसे निकालेंगे? साइन का निकाल लोगे ना तो बाकी सबका वैल्यू निकाल लोगे उसके अंदाजे में। ठीक ना, क्योंकि मेन जो है साइन ही है। तो समझो इसका पहले निकालना है। क्या करना है ना, ये हाथ लेना है ऐसे, दबंग वाला नहीं, ठीक है, सिंगम वाला नहीं, ध्यान देना है ऐसे। ठीक है, तो क्या करना है हमको? ये यहाँ से पहले 0 देखना है। ठीक है, देख वो सॉरी, यहाँ देखो सब में नीचे 2 लिखना है। सब में क्या लिखना है? नीचे 2। बात को समझना, सब में नीचे 2 लिख लेना। अब यहाँ से सब पर रूट बैठा देना। ऊपर में क्या लिखेंगे? न्यूमरेटर पार्ट में रूट, ऊपर के न्यूमरेटर पार्ट में क्या लिखना है? रूट। चलो अब यहाँ से देखो इस पे ये 0 मानना, देख लो फिर से ये 0,
फिर ये 30 यानी 30, 45, 60 या 90 माने, ठीक है, ये 0 चलो। तो 0 मानेंगे तो बता इस उंगली के नीचे के गो उंगली, इस उंगली के नीचे के गो, तो हवा है, हवा है, उंगली नहीं है, तो बता इस उंगली के नीचे कोई उंगली नहीं, तो 0, ठीक है। अब आते हैं 30 के पास, इसके पास आते हैं इसके पास, तो बता इस उंगली के नीचे के गो उंगली, तो एगो उंगली, तो यहाँ लिखेंगे 1, क्लियर है। आगे अब आते हैं किसके पास, 45 के पास आते हैं, तो बता 45, तो इसके नीचे के गो उंगली, 2 गो उंगली, तो यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर आते हैं 60 के पास आ जाओ, ये आ जाओ, ये, तो इसके नीचे के गो उंगली, तो 3 गो उंगली, तो यहाँ 3 लिख देंगे, ठीक है। अब बताओ ये अंगूठवा ठेंगा टेंगा, इसके नीचे के गो, तो 4 गो, पता चला कुछ, ठीक है। चलो अब देखो तो सबको सोल्व कर लो, तो सोल्व करो बुआ, तो 0 का रूट 0, 0/2 कितना हो जाएगा 0, 1 का रूट 1/2 हो जाएगा, है ना। आइए देखो तो ये √2 है ना, और ये 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, तो बता √2 कट जाएगा 1 मरते में, तो कितना हो जाएगा 1/√2। आइए तो √3/2 जस्ट के तस ही लिखाएगा। आइए बताओ तो ये 4 से 2 बाहर निकलेगा, नीचे में 2, तो 2 कट जाएगा 1 मरते में, इस तरीके से सब वैल्यू निकल गया, एकदम ट्रिक है, याद करने कोई ज़रूरत नहीं, क्लियर है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। शायद उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा साइन का वैल्यू निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कर रहा है सेकंड नंबर में, इसी का 11 का सेकंड नंबर कर रहा है, उसी से साइज का कोण ए के मान के लिए करा है कि एंगल ये है, तो सेक ए का वैल्यू 12/5 हो सकता है, हाँ हो सकता है। पूछ रहा है कि मे बी का केस है, क्या हो सकता है, मे बी का केस है, हो सकता है, मे बी आएगा ना तो थोड़ा सा सोचना है और थोड़े समय के लिए रुक कर उस पर विचार करना है कि वाकई में हो सकता है, हो भी सकता है। तो बता तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, बता तो। हाँ सेक 60 का वैल्यू, साइन सेक 60 cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 डिग्री तो 2 होता है, 2 होता है, तो बताओ सेक 60, तो सेक 90 का कितना हो जाएगा, तो 12/5 हो सकता है जी, हो सकता है, हो सकता है, क्या नहीं होगा। देखो ना सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, सेक 90 का वैल्यू 0 नहीं होता है, सेक 90 का वैल्यू इनफाइनाइट होता है, सेक 90 का वैल्यू कितना होता है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट का मतलब करोड़ों अरबों। और ये बताओ तो यही दोनों के बीच में आएगा, 12/5 तो यही दोनों के बीच में आएगा, 2 और इनफाइनाइट के बीच में, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जैसे 12/5 है, अब इसका वैल्यू निकालो ना, कितना आ जाएगा 2 पॉइंट बहुत तो 4 आएगा, हाँ 5 दूना 10 है 4, हाँ ठीक है, बस यही 2.4 आएगा। तो बता 2 और इनफाइनाइट के बीच में ना होगा 2.4, तो लिखेंगे कि यस ये संभव है, यानी हमारा स्टेटमेंट सही है। थर्ड नंबर में है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि cos A कोसेकेंट A के लिए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। देखो कह रहा है कि cos A का फुल फॉर्म कोसेकेंट A होता है, ठीक है, कोसेकेंट A होता है, हैं cos A का फुल फॉर्म कोसेकेंट A होता है, नहीं, ये बात सरासर गलत है छोटू, ये बात सरासर गलत है। क्यों, देखो समझो, cos का फुल फॉर्म जो है ना कोसाइन होता है, cos का फुल फॉर्म कौन होता है, कोसाइन। सबका फुल फॉर्म लिख दे रहे छोटू, देखो समझना, साइन का फुल फॉर्म, ये साइन थीटा जो लिखते हो ना तुम लोग, तो साइन का फुल फॉर्म साइन होता है, ऐसा ये नहीं। जो कॉस थीटा लिखते हो शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है कोसाइन होता है। आई जो टेन थीटा लिखते हैं ना, तो ये शॉर्ट फॉर्म है, इसका फुल फॉर्म होता है कौन सी, टेंजेंट, ठीक है, टेंजेंट होता है। उसी तरीके से हम लोग जो शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं कॉट थीटा, तो ये कॉट थीटा शॉर्ट फॉर्म है छोटू, इसका फुल फॉर्म कौन सी है, तो कोटेंजेंट है ना, इसका फुल फॉर्म कौन सी है, कोटेंजेंट है। अच्छा बताओ सेक थीटा, तो सेक थीटा ये शॉर्ट फॉर्म है, तो इसका फुल फॉर्म कौन सी है, सेकेंट है। अच्छा बताओ कॉसेक थीटा जो लिखते हो ये शॉर्ट फॉर्म है छोटू, तो इसका फुल फॉर्म कौन सी है भाई, तो कॉसेकेंट है। आया बात समझ में। तो अब खुद क्वेश्चन में कहा था कि बताइए कॉस का फुल फॉर्म कॉसेकेंट है, कॉसेकेंट कहाँ है, वो तो कॉसेक थीटा का ना कॉसेकेंट है, तो गलत था कहीं ना कहीं, ठीक है। तो याद रखना, फिर से रिपीट करवा दे रहे हैं कि साइन का फुल फॉर्म हमेशा ये नहीं होता, कॉस का कोसाइन होता है, टेन का टेंजेंट होता है, कॉट का कोटेंजेंट होता है, सेक का सेकेंड होता है, कॉस का कॉसेकेंट होता है। चलो ठीक है, तो डीपली बात बता दिए। थर्ड के बाद हम इसके क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। कह रहा है कि कॉट ए जो लिखे हैं, क्या वो कॉट और ए का गुणनफल है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है, प्रोडक्ट है,
कॉट और ए का प्रोडक्ट। नहीं छोटू, ये बात गलत है। क्यों? देखो जब कभी भी अगर ये मल्टीप्लिकेशन होता तो ये आगे आके लिखा था ना कि पीछे, यानी ऐसा लिखा था, ए कॉट लिखा था, लेकिन ए कॉट तो नहीं लिखाता है, ये डायरेक्ट क्या लिखाता है, कॉट इंटू ए, तो कॉट ए लिखाता है। ठीक है, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है कि कॉट ए, कॉट और ए का मल्टीप्लिकेशन है? नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मल्टीप्लाई होगा तो यह ए आगे आकर लिखाएगा, यानी ए कॉट लिखाएगा, लेकिन लिखाता तो कॉट है। ये साफ मतलब मल्टीप्लिकेशन ही कुछ और है। ये तो कोई फंक्शन है, ठीक है, तो ये कॉट फंक्शन हो गया, एंगल हो गया, तो फंक्शन जो है एंगल के साथ सटा कर लिखा हुआ है, ना कि प्रोडक्ट में। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का। कह रहा है कोची कि कोई भी 5th नंबर में क्या साइन थीटा का वैल्यू 4/3 हो सकता है? साइन थीटा का वैल्यू 4/3, इसका वैल्यू पुट कर दो थोड़ा सा, तो देखो तो साइन थीटा का वैल्यू कितना जाएगा, 1.33 आएगा, हैं 1.33 आएगा। ऐसा संभव नहीं है छोटू, ऐसा वैल्यू संभव नहीं है। क्यों? देखो बताते हैं, रेंज की बात करते हैं। रेंज, ये दो का रेंज याद रखना हो, एग्जाम में पूछेगा। ठीक है, रेंज साइन थीटा का जो रेंज होता है, मतलब अधिकतम और न्यूनतम, तो साइन थीटा का रेंज होता है -1 और 1 के बीच में होता है। उसी तरीके का रेंज कॉस थीटा का भी होता है, तो कॉस थीटा का रेंज होता है छोटू को जी -1 और 1 के बीच में होता है। इसका मतलब ये हो गया ना कि साइन थीटा मिनिमम जाएगा तो -1 जाएगा, और मैक्सिमम जाएगा तो 1 जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। यानी साइन थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। सूतना मत हो तुम लोग, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू कितना, -1 और 1 के बीच में ही रहेगा। उसी तरीके से कॉस थीटा का वैल्यू -1 और 1 के बीच में ही रहेगा, न इससे पीछे आएगा न उससे आगे जाएगा। कोई पूछेगा कि साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, देखो रिपीट कर दे रहे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है, तो देखो साइन का जो ये मैक्सिमम वैल्यू है, इस साइन का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। यहाँ कॉस का भी अगर मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे तो कॉस का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, 1। उस तरीके से यहाँ पर देखो तो साइन का मिनिमम वैल्यू कितना होगा, तो ये होता है मिनिमम वैल्यू। ठीक है, तो साइन का मिनिमम वैल्यू कितना, -1। कॉस का भी मिनिमम वैल्यू कितना हो जाएगा, -1। आगे बात समझ में। नेक्स्ट खत्म हो गया। तो याद रखना कि स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि साइन का वैल्यू 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है। चलो छोटो, हम लोग एंगल वाला में बात करते हैं। देखो तो साइन का भी एंगल बता दिए थे। चलो कुछ क्वेश्चन हम पिकअप किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को पिकअप किए हैं। देखो फिर से लिख दे रहे हैं। एक्सरसाइज कितना है, तो एक्सरसाइज है हमारा 8.2। ठीक है, एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 3 की बात हो रही है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 3। फिर से एनसीईआरटी बुक होना चाहिए आपके पास, ठीक है, हम नहीं बोलेंगे, अपने पास होना चाहिए आप लोग को खुद। एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3। अब देखो तो cos 45 है, तो cos 45 डिग्री है, और फिर कितना डिग्री है, sec 30 डिग्री है। ठीक है, sec 30 डिग्री, और फिर कितना है, cosec 30 डिग्री। चलो सोल्व करते, बताओ cos 45 का वैल्यू बोलो छोटू तुम लोग। cos 45 का वैल्यू बोलो 1/√2, है ना। sec 30 का वैल्यू बोलो, तो cos 30 का वैल्यू होता है कितना, तो 1/√3/2 होता है, तो इसका 2/√3 होगा। ठीक है, तुम सही बता रहे हो छोटू। अच्छा बताओ तो cosec 30 का वैल्यू, cosec 30 का पूछ रहा है छोटू, cosec 30 का, तो हाँ cosec 30 का, sin 30 का 1/2 होता है, तो cosec 30, यू आर राइट। चलो छोटू 1 ले लेते हैं अपने मन से, तो बताओ 1/√2, इसको थोड़ा सा सोल्व कर दो छोटू। तो इसको सोल्व करेंगे तो √3 में 1 से तो √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो 1 में 2 से तो 2। अब बता 2 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा, 2√3। थोड़ा सा इसको आगे बढ़ाते हैं। देखो बुआ समझो, पहल का फ्रैक्शन को सेम रखो, ठीक है, तो 1/√2 होगा, इसको थोड़ा सा ब्रैकेट में डाल लो तो कितना हो जाएगा, और डिवाइड के बदले मल्टीप्लाई, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, नीचे, तो 2 + 2√3 हो जाएगा, है ना। अच्छा देखो तो समझो तो 1/√2, ठीक है, √3, यहाँ 2 कॉमन ले लो छोटू, तो 1 + कितना हो जाएगा, √3, है ना। तो बताओ 1 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3, ये 2 को आगे रखो, √2 को पीछे रखो, तो बताओ 1 + √3 हो जाएगा। इसको अंदर ढकेल दो, ये जो है इसको अंदर ढकेलो, ये √2 को अंदर ढकेलो, यानी मल्टीप्लाई करो, तो बताओ ऊपर में हो जाएगा कितना, √3,
आई फिर कितना 2, तो √2 में 1 से तो √2 और √2 3 जाए √6। अब इसको थोड़ा सा पलट के लिख दो, पलट के लिखना मतलब कुछ ज़्यादा नहीं करना है बस। हाँ, तो ये √6 को आगे लिखना है, बड़ा वाला को आगे, तो √6 आप प्लस √2। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। तो देखो रेशनलाइज करेंगे, प्लस है तो कोई हो जाएगा माइनस से, है ना। चलो ये प्लस है तो कोई चीज़ हो जाएगा माइनस से, मल्टीप्लाई कर देंगे। ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करो बेझिझक, तो √3 जाता √18 हो जाएगा, और √32 जाता √6 हो जाएगा। अच्छा बताओ 2, बता a + b × a - b, तो बताओ कितना हो जाएगा, a² - b² हो जाएगा, है ना। अच्छा बताओ √18 को लिख सकते हैं 3√2। देखो छोटू इसको समझा देते हैं, √18 को 3√2 कैसे लिखें। 18 को लिख सकते हैं ना 3 × 3 × 2, तो बताओ 2 को 3 से 3 बाहर निकलेगा ना, तो 3√2 हो जाएगा, ठीक है। चलो ठीक, तो यहाँ से √6 हो जाएगा, और ये देखो तो 2 × यहाँ से कितना हो जाएगा, √6 का स्क्वायर 6, और स्क्वायर से रूट कटेगा तो आई √2 का स्क्वायर 2, तो बताओ तो 3√2, आइए कितना हो जाएगा √6। आइए बताओ तो 2, 6 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 होगा ना, 6 में से 2 जाएगा तो 4, और 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 2 में 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। यही मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो यही याद रखना, ये सॉरी याद क्या रखना मतलब आंसर है। नेक्स्ट अब आते हैं छोटू क्वेश्चन नंबर, हम लोग आते हैं 6 में। 6 है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, हाँ, तो हम क्वेश्चन नंबर 4 के पास आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 क्या है, तो साइन 30 डिग्री है, फिर कितना है हमको tan 45 डिग्री है, ठीक है, tan 45 डिग्री है, फिर यहाँ cosec 60 डिग्री है, ठीक है, तो cosec 60 डिग्री। अब क्वेश्चन में क्या करा है, sec 30 डिग्री हो गया, ठीक है, sec 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, और फिर कितना करा है cot 45 डिग्री। इसको थोड़ा सा सोल्व करो छोटू, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बता छोटू, तुम लोग वैल्यू बोलो जल्दी से। हाँ, तो बताओ साइन 30 का वैल्यू कितना 1/2, tan 45 का वैल्यू 1, cosec 60 2/√3, वेरी गुड, यू आर राइट, 2/√3। अच्छा बताओ ये भी कितना 2/, ठीक, हाँ ये कितना, आई एम रॉन्ग, तुम लोग सही हो, यू आर राइट, 2/3। देखो करेंगे क्या समझो, ये है ना, ये आधा रुपया और 1 रुपया, तो 1.5 रुपया ना हो गया जी, तो 1.5 रुपया। अरे सोल्व करोगे ना इसको तो 3/2 आएगा, इसको ऐड करोगे तो ठीक है, i - 2/√3। उसी तरीके से इसको सोचो तो ये 2/√3 है, फिर इन दोनों को भी ऐड करोगे ना तो ये आ जाएगा 3/2 प्लस में, तो ये 3/2 आ जाएगा। क्लियर है, चलो समझो। तो इधर अब ये क्या करेंगे हम लोग, देखो समझो, तो हाँ 2 और √3 का एलसीएम ले लो, ठीक है, यू आर राइट, सही बोल रहे थे। 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो 2√3, और जब कभी भी एलसीएम लेगा फूट रहेगा और एलसीएम गुना होकर लिखाएगा, तो ऊपर में कैसे लिखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, तिरछा तिरछी गुना करके। तो 3 में √3 से कितना आ जाएगा 3√3, और 2 में 2 से तो 2 × 4। अच्छा बता, फिर इसको 2 और √3 का एलसीएम लेंगे तो कितना 2√3, तिरछा तिरछी गुना करता 2 × 4, और 3 में √3 से तो कितना 3√3। क्लियर है। देखो नीचे वाला को पहले खपा दो, नीचे वाला को खपा दो पहले, ये 2√3 या 2√3 कट गया, तो ऊपर में क्या बचेगा, तो 3√3 - 4। आइए देखो 4 + 3√3, तो इसको उलट के, इसको आगे पीछे करके लिख दो ना, उलट के नहीं आगे पीछे, 3√3 + 4 लिख सकते हैं, ठीक है, 3√3 + 4। चलो क्लास 9th को याद कर लो, रेशनलाइज मार दो, है ना। तो क्लास 9th को याद करके तो रेशनलाइज मारो, तो क्या करेंगे, तो प्लस है तो ऊपर नीचे कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना। तो 3√3 और -4, तो 3√3 - 4। अब बताओ ये सेम हो गया, ऊपर वाला ध्यान दो, तो सेम है, तो बताओ सेम हो जाएगा तो 3√3 - 4, और उसका कुछ होल स्क्वायर। और नीचे में ध्यान दोगे ना छोटू, नीचे में अगर ध्यान दोगे तो नीचे में हाँ ठीक है, तो a + b × a - b है, तो बताओ कितना हो जाएगा, a² प्लस हो जाएगा माइनस ना, a² - b², क्योंकि एक बार जोड़ल है एक बार घटावल है, ठीक है, ध्यान से, ऐसा नहीं कि रात को आए तो नींद आने लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा बताओ a - b का होल स्क्वायर, तो बताओ कितना हो जाएगा, a²
प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab है ना, तो 2 इंटू 3√3 इंटू 4, ठीक है 4 हो जाएगा। अच्छा बताओ इसको इसके पास भेज दो, इसके पास स्क्वायर है तो दोनों के पास भेजेंगे, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, आई 4 का स्क्वायर कितना 16। अच्छा बताओ 3 का स्क्वायर 9, √3 का स्क्वायर 3, 4 का स्क्वायर 16। अब बताओ 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, तो 24 √3 हो जाएगा, 9 3 जा कितना हो जाएगा छोटू 27, आई -6। अच्छा बताओ 9 3 जा 27 अब प्लस 16, ठीक है आई कितना 24√3 अब आई कितना ये 27 - 16 तो हो जाएगा जाके 11, राइट। अब बताओ 27 + 16 27 और 16 43, हाँ 713 है ना, तो 43 आई -24√3 अब आई कितना 11, ठीक है इतना आता भी। क्लियर है? और कोई क्वेश्चन नहीं? चलो एक क्वेश्चन है जो बार बार पूछता है छोटू, देखो तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछता है। हाँ क्वेश्चन नंबर क्या है, एक क्वेश्चन 3rd में है, ये 2 का 3rd नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि sin 2a, ठीक है sin 2a कब इक्वल होगा 2 sin a के, बताओ। तो ऑप्शन दिया है मेरे पास कितना, ऑप्शन ए है 0 डिग्री, ठीक है ऑप्शन बी है कितना डिग्री, तो ऑप्शन बी है 30 डिग्री है, ऑप्शन सी है कितना तो 45 डिग्री है, और फिर ऑप्शन डी है कितना 0 डिग्री है 60 डिग्री। देखो छोटू कह रहा है ना कि ए का वैल्यू क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू क्या होगा, है ना। देखो तो ए का वैल्यू 0, इफ़ वी टेक, देखो तो हम लोग थोड़ा सा लेते हैं, वी टेक ए इज इक्वल टू 0 डिग्री, 0 डिग्री पे चेक करो तो क्या बराबर आता है, तो sin 2 इंटू ए आई बताता 2 sin a, ठीक है तो बताओ sin 2 इंटू ए के जगह पर 0 और 2 sin ए के जगह पर कितना तो 0, तो ये बताओ sin 0 हो जाएगा, आई 2 sin 0 हो जाएगा। तो बताओ sin 0 का वैल्यू 0, आई 2 इंटू sin 0 का वैल्यू 0, तो बताओ इधर भी 0 और उधर भी कितना हो जाएगा 0। एक बात याद रखना, सुनो इस तरीके के क्वेश्चन में जब कभी भी साइन रहे तो सीधे थीटा का जो वैल्यू है या तो 0 डिग्री लेंगे या तो कितना डिग्री लेंगे, बस इतना समझो ना। किस तरीके के क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना लेंगे 0 डिग्री, ठीक है इस तरीके के क्वेश्चन में थीटा का वैल्यू कितना डिग्री लेंगे 0 डिग्री। अगर tan और cot रहता, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर साइन और cos है, साइन है इस तरीके के क्वेश्चन में इक्वल टू दिया हुआ साइन है तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री। अगर tan और cot रहता तब, tan थीटा और cot थीटा रहता तब, तो tan और cot थीटा रहता तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, हाँ साइन रहेगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, तुम लोग भी देख लो छोटू। अगर साइन रहेगा तो थीटा का वैल्यू 0 डिग्री, अगर tan रहेगा तो थीटा का वैल्यू 45 डिग्री, ठीक है डायरेक्ट आंसर। तो इतना करने की जरूरत नहीं है, चुपचाप देखा। अच्छा साइन है, साइन ए इज इक्वल टू साइन 2a है, तो बताओ ए इज इक्वल टू डायरेक्ट कितना डिग्री होगा, ठीक है। नेक्स्ट एक क्वेश्चन आएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा रिपीट। देखो इसमें अभी tan वाला तो अभी क्वेश्चन आएगा, इसमें आगे है उसमें हम बताएंगे कि tan वाला है। चलो फिलहाल पहले रिपीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। देखो तो थोड़े समय के लिए tan a + b, क्वेश्चन नंबर 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, tan a + b इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है, सॉरी tan a + b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है √3 दिया हुआ है, ठीक है tan a + b इज इक्वल टू √3 और tan a - b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, तो tan a - b इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 1/√3, ठीक है tan a - b इज इक्वल टू 1/√3। चलो छोटू थोड़ा सा देख लो, ठीक है इसको सोल्व करना है। ए दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, और हमसे क्या कर रहा है कि फाइंड कीजिए ए का वैल्यू और किसका वैल्यू फाइंड कीजिए, बी का वैल्यू फाइंड कीजिए, ठीक है। तो ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो तो लिखेंगे tan a + b, तो tan a + b इज इक्वल टू √3 है, ठीक है। तो tan कितना का वैल्यू √3 होता है, बोलो जल्दी से 45 का, फिर tan 60 ना, tan 60 का। तो बता बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ कंपेयर करो, तो कंपेयर करें इधर भी tan है इधर भी tan है, तो एंगल इक्वल हो जाएगा, काटना मत। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, बाई कंपेयरिंग बोथ
दोनों तरफ हम लोग कंपेयर कर लेंगे। तो दोनों तरफ कंपेयर करेंगे तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया। ये प्लस बी ऊपर चल जाएगा तो कुछ हो जाएगा माइनस बी। तो ए इज इक्वल टू 60 माइनस बी, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को चूज करेंगे। चलो देखो तो इसको थोड़ा सा दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो बताओ tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी इक्वल टू कितना है, 1/√3 है। tan कितना का वैल्यू होता है जी, 1/√3, बताओ तो थोड़ा सा आए। tan 30 का होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, ठीक है, बाई कंपेयरिंग को चीज बोथ, हाँ, तो बाई कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ क्या कर लेंगे हम लोग, कंपेयरिंग कर लेंगे। तो कंपेयरिंग करेंगे तो पता क्या हो जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू कितना डिग्री, 30 डिग्री हो जाएगा। a का वैल्यू कितना, तो a का वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट से। तो बताओ 60 माइनस बी हो जाएगा, और एगो b पहले से, तो बताओ 30 डिग्री ना। तो बताओ 60 माइनस बी या माइनस बी, तो -2b हो जाएगा। तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा बताओ कितना आ जाएगा, 60 ये +30 पट आ जाएगा तो -30, ये -2b पड़ जाएगा तो +2b हो जाएगा। तो 60 माइनस 30 तो 30 हो जाएगा। तो 2b हो जाएगा, तो 2 से कितना आ जाएगा 15, सॉरी, तो ये हो जाएगा 15 डिग्री हो जाएगा। तो 15 हो जाएगा, तो b इक्वल टू 15 आया बात समझ में। तो b इक्वल टू 15 है। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहाँ पर रख ना दो। तो a इक्वल टू कितना है, 60 माइनस बी है, तो 60 माइनस 15 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा। यानी a का वैल्यू 45 डिग्री। याद रखना यहाँ से क्या मिला हमको, a का वैल्यू क्या मिला 45 डिग्री, और b का वैल्यू कितना मिला 15 डिग्री। ठीक है, इसी तरीके का क्वेश्चन देखो छोटे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक क्वेश्चन भी दिया हुआ है, एक एग्जाम्पल में भी दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन एग्जाम्पल 8 है। ठीक है, तो देखो साइन a माइनस बी, तो साइन a माइनस बी इक्वल टू है 1/2, इन्हें कितना कॉस a प्लस बी है 1/2। ठीक है, फिर वही कह रहा है क्वेश्चन, a और b का क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। चलो देखो तो निकालने की कोशिश करते हैं। देखो छोटू, इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आता है तो दिमाग में क्या आना चाहिए। ठीक है, तो साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2। याद रखना कि इधर साइन है ना, तो उधर भी साइन लिखना है, तब तो हम लोग कंपेयर करेंगे। ठीक ना, इधर साइन तो उधर भी क्या लिखना है, हमें साइन लिखना है। तो बताओ, तो साइन a माइनस बी, तो साइन कितना का वैल्यू 1/2 होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है। तो कंपेयर करोगे तो बताओ कितना हो जाएगा, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा छोटू, तो 30 प्लस b हो जाएगा, है ना। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक है, अब बताओ उसको थोड़ा सा सोल्व करो। लिखेंगे किस चीज़ से, कॉस a प्लस बी इज इक्वल टू कितना 1/2। इधर कॉस है तो उधर भी कॉस ही चाहिए हमको। तो पता कर लो छोटू कि कॉस कितना का वैल्यू होता है। वेरी गुड, कॉस 60 का। तो कंपेयर करोगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री ना। तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री निकल जाएगा। अच्छा चलो समझो, तो a प्लस बी इज इक्वल टू, तो a के जगह पर क्या लिखेंगे, तो 30 प्लस b लिखेंगे। आ को b तो पहले से था। अच्छा बताओ ये 60 डिग्री, तो बताओ ये 30, तो b प्लस b तो 2b हो जाएगा, तो ये 60 डिग्री होगा। अच्छा बताओ ये 2b, तो ये 60, ये प्लस 30 पड़ जाएगा, तो -30 हो जाएगा। तो बताओ ये 2b, 60 माइनस 30 तो 30 हो जाएगा ना। तो b का वैल्यू 15 डिग्री आ गया। लगता है कि सेम आंसर आ रहा है। तो b का वैल्यू 15 डिग्री। पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट, तो b का वैल्यू पुट कर दो ना इक्वेशन फर्स्ट में। तो पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b, पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग पुट करेंगे। तो बताओ तो कितना हो जाएगा, तो a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 प्लस b। तो बताओ कितना हो जाएगा 30 प्लस b का वैल्यू 45, तो सॉरी 50 आई एम रॉन्ग, तो 45 आ जाएगा। क्लियर है, शायद इसका भी उसका भी आंसर इतना ही आया था। ठीक है, चलो अब हम लोग आते हैं आइडेंटिटीज पे आते हैं। ठीक है, चलो आइडेंटिटीज का हम कुछ क्वेश्चन को पिकअप किए हैं, उसको भी देख लेते हैं। देखो तो आइडेंटिटीज में हमें 4 गो ट्रिक बताए थे, मेरे यूट्यूब चैनल पर भी मिल जाएगा, तुमको वीडियो जाकर देख सकते हो। ठीक है, पहला ट्रिक था क्या, पहला स्टेप था क्या आइडेंटिटीज को सोल्व करने का, कि चेंज इन साइन थीटा एंड कॉस थीटा, चेंज इनटू साइन एंड कॉस। ये वो छोटा सा
चेंज इनटू साइन थीटा एंड कॉस थीटा। तो साइन थीटा और कॉस थीटा को चेंज करना है। आफ्टर इट वी टेक एलसीएम, वी टेक एलसीएम। क्या लेते हैं हम लोग? एलसीएम लेते हैं। अगर एलसीएम से भी क्वेश्चन नहीं बनेगा तो वी आर गोइंग टू टेक रेशनलाइजेशन, मतलब रेशनलाइजेशन करते हैं। थर्ड स्टेप में हम लोग क्या करते हैं कि रेशनलाइजेशन करते हैं। अगर उससे भी नहीं बना, अगर मान लिया जाए एलसीएम लिए और एलसीएम से भी नहीं बना तो क्या करेंगे? रेशनलाइज करेंगे। फोर्थ में क्या है, तो अगर हम लोग को रेशनलाइजेशन से नहीं बनता तो फिर एक लास्ट में है इंद्रबान। कौन सी? स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। देखो छोटू, सबसे पहले क्वेश्चन को सबसे पहले साइन कॉस में चेंज करेंगे, फिर उसके बाद एलसीएम लेंगे। रेशनलाइजेशन तो समझ ही रहे हो, हर का परिमेयकरण, तो हर का परिमेयकरण करेंगे, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे। कुछ समझ में नहीं आया, देखो समझाने की कोशिश करते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन में क्या करते हैं समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे देखो ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा है और उसका होल स्क्वायर हमको प्रूफ करना है ना कि 1 माइनस कॉस थीटा और बाई 1 प्लस कॉस थीटा। ईजी क्वेश्चन है, हम प्रूफ नहीं करेंगे, तुम ही लोग से करवाइए। देखो इसमें क्या करना है, इतना इक्वल टू हमको इतना लाना है ना। तो क्या करना है क्या ना कि पहले इसको क्या है नियम, ओ सॉरी पेन बार बार भाग रहा है हमारे हाथों से। देखो तो समझो तो कॉसेक थीटा, तो पहले साइन कॉस में तो नहीं है तो पहले साइन कॉस में चेंज कर लो। तो कॉसेक का उल्टा कौन होता है? साइन होता है ना। आ कॉट का उल्टा क्या होता है छोटू? कॉस बाई साइन होता है ना। चेंज कर लिए। दूसरा स्टेप क्या है छोटू? एलसीएम लेंगे, बन जाएगा। ठीक है, ना बनेगा तो रेशनलाइजेशन करेंगे, रेशनलाइजेशन से भी नहीं बनेगा तो फिर इंद्रबान लगाएंगे। कौन सी इंद्रबान? स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब था क्वेश्चन को हम पिकअप किए, उस पिकअप को देख लेते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखो तो क्वेश्चन हम एक पिकअप किए हैं। देखो छोटू समझो, फोर्थ का फर्स्ट तो बताओ 9 सेक स्क्वायर ए, अब फिर कितना? माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इसका ऑप्शन दिया, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, इसका 1, बी का वैल्यू 9, फिर कितना? सी का वैल्यू कितना? 8 और ये डी का वैल्यू कितना? 0 है ना। अब थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम लोग। इसको क्या करेंगे हम लोग? यहाँ से 9 है ना, तो 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए, यही ना। तो 9 कॉमन ले लो छोटू, तो 9 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए। तो बताओ तो क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? तो 9 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9। क्लियर है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी में ये हम एक्सरसाइज देखो छोटू, एक्सरसाइज क्वेश्चन बता रहे हैं हमको, आइडेंटिटीज का ही बता रहे हैं। एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 8.4 है, लिख दे रहे हैं 8.4 का क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो 4 का 2 देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है 4 का 2 में 1 प्लस सेक थीटा। ये क्या मजाक है, सॉरी। एगो छोटा सा मच्छर हम लोग को इतना परेशान करता है डिजिटल बोर्ड पे। 1 प्लस tan थीटा सेक थीटा और कितना है 1 प्लस कॉट थीटा और माइनस कॉसेक थीटा है ना, तो माइनस कॉसेक थीटा है। चलो छोटू, इसमें क्या करा है ना, ऑप्शन वाला क्वेश्चन दे दिया। देखो ऑप्शन है ए में कितना डिग्री है? 0 डिग्री। बी कितना डिग्री है? तो 1 है। सी कितना है? 2 है। आई डी कितना है? -1 है। चलो सोल्व करेंगे। देखो छोटू, एक नॉर्मल स्टूडेंट्स होंगे तो मतलब ऐसे 10th क्लास के तो सोचेगा कि इसको साइन कॉस में चेंज करेगा उसका। देखो जब कभी भी क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया रहा है, ऑप्शन न्यूमेरिकल वैल्यू के रूप में रहे, तो डायरेक्ट देखना है साइन कॉस है। अगर साइन कॉस रहेगा, सुनो पहले फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, अगर साइन कॉस रहेगा, फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, देख लो, अगर साइन कॉस रहेगा तो थीटा का वैल्यू कितना डालना है? 0 डिग्री। थीटा का वैल्यू कितना डिग्री? 0 डिग्री। अगर tan कॉट रहेगा, अगर tan कॉट रहेगा तो थीटा का वैल्यू क्या डालना है? 45 डिग्री यानी 45 डिग्री। तो सोच के देखो, इसमें tan कॉट है ना, कहीं भी tan कॉट दिख दिया, कौन सी डालेंगे? थीटा का वैल्यू 45 डिग्री। सॉरी, अभी तो पूरा डिलीट हो जाता है।
हाँ तो कर लेंगे कितना डिग्री 45 डिग्री। तो देखो डायरेक्ट रखेंगे थीटा का वैल्यू कितना डिग्री 45। तो चलो तो 1 tan 45 ना रखो ना, थीटा का वैल्यू tan 45 है ना। अब फिर कितना हो जाएगा sec 45। अब बताओ 1 प्लस cot 45। अब बताओ cosec 45 डिग्री। अच्छा बताओ तो कितना हो जाएगा 1 तो tan 45 का वैल्यू 1 आई sec 45 का वैल्यू तो cos 45 का वैल्यू 1/√2। तो ये √2 हो जाएगा ना। आइए बताओ 1 cot 45 का वैल्यू 1 और cosec 45 का वैल्यू भी √2। देखो कितना ईजी आ गया 1 + 1 2 आई प्लस √2 आई फिर कितना 2 - √2। तो बता a + b × a - b तो कितना हो जाएगा a² माइनस कौन सी b²। तो बता 2 का स्क्वायर कितना 4 और √2 का स्क्वायर 2 तो 4 - 2 कितना 2। यानी हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा। अगर साइन कॉस में चेंज करते ना तो बहुत लंबा चल जाता है, 6-7 लाइन में चल जाता है। इसीलिए चुपचाप याद रखना अगर साइन कॉस रहेगा तो कितना 0 डिग्री, ठीक है। और tan थीटा cot थीटा रहेगा, tan और cot रहा तो कौन सी रखेंगे 45 डिग्री। चलो ठीक, नेक्स्ट बना लेना बाकी सब उसमें जो है ऑप्शन में हम जो है क्वेश्चन नंबर देखो 5 का हम 3rd नंबर पिकअप किए हैं, ठीक है। 5 का 3rd tan थीटा 1 - cot थीटा क्लियर है। अब फिर कितना है छोटू cot थीटा अब फिर कितना है 1 - tan थीटा इज इक्वल टू कितना, हाँ 1 + sec थीटा × cosec थीटा। इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिखो ना, cosec थीटा को पहले लिखो और sec थीटा को क्या करो बाद में, ऐसे लिखो इसको अरेंज करके। तो 1 प्लस इसको सीधा लगता है cosec थीटा × sec थीटा। देखो छोटू इसको तुम लोग बहुत प्रूफ किए होगे, बहुत लंबा जाता है, सबसे बड़ा आइडेंटिटी लेकिन क्या ही लगता है। हम देखो सबसे कैसे डायरेक्टली ट्रिकली बताते हैं इसको ट्रिक से, क्योंकि मालूम है तुम लोग को दो पेजा में जाता है। हाँ देखो ट्रिकली 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो tan थीटा है और 1 - cot थीटा है, ठीक है। आप प्लस cot थीटा है और फिर कितना है 1 - tan थीटा है। आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान रखना, ठीक है। एक स्टेप पहले सोल्व कर लेंगे, ठीक है। tan को क्या लिख सकते हैं sin थीटा बाई cos थीटा, ठीक है। नीचे वाला को छोड़ दो 10 के 10, ठीक है। फिर उसी तरह से cot थीटा को क्या लिखेंगे cos थीटा बाई sin थीटा क्लियर है, और 1 - tan थीटा। अब इसका ट्रिकली कैसे लिखेंगे, देखो इसका आंसर लिखना है, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, एकदम फूक देंगे तो उड़िया आ जाएगा। देखो कैसे, ठीक है। tan थीटा को क्या लिखे हैं, बस इसका फॉर्मूला लिखे हैं, ठीक है। tan थीटा को क्या लिखे हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा को क्या लिखे हैं cos थीटा बाई sin थीटा लिखे हैं। कुछ नहीं, पहले तो 1 लिखना है फिर उसके बाद प्लस, ठीक है। इसका पता करो, ये साइन है ऊपर में, पहले का गोला में कौची है साइन है ऊपर का देखना है। पहले का गोला में साइन है तो साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक, ठीक है। तो कॉसेक थीटा लिख दिए। इस दूसरा का गोला में देखो कॉस है तो कॉस का उल्टा कौची होता है सेक, तो सेक थीटा हो गया आंसर। आया मजा आ गया। फिर से रिपीट कर दे छोटू, कुछ नहीं किए हैं, खेल गए हैं क्वेश्चन के साथ हम लोग, ठीक है। tan थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं sin थीटा बाई cos थीटा, और cot थीटा का फॉर्मूला लिखे हैं cos थीटा बाई sin थीटा। कुछ नहीं, ऊपर वाला गोला में देखो साइन, तो साइन का उल्टा cosec लिख दिया। आई cos है तो cos का उल्टा कोची लिख दिए sec, बस आ गया आंसर। साफ झलक रहा है। बहुत बड़ा बड़ा लगता था बच्चा लोग को, ये बहुत लंबा जाता है, यही से डर लगता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम पिकअप किए हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर पिकअप किए हैं 5th नंबर को पिकअप किए। चलो छोटू 5th नंबर में क्या है cos a माइनस sin a प्लस 1, ठीक है। फिर कितना है cos a प्लस sin a माइनस 1, ठीक है। फिर कितना है तो cosec a और प्लस कौची cot a, ठीक है। यही हमको लाना है। देखो समझो इस तरीके का क्वेश्चन जब कभी भी मिले ना तो समझ लो कि रेशनलाइजेशन करना है। कौची करना है रेशनलाइजेशन करना है। तो बताओ cos a माइनस sin a प्लस 1 और फिर कितना cos a प्लस sin a माइनस 1। चलो रेशनलाइज मारो। तो रेशनलाइज मारेंगे तो बताओ ये पूरा को a मान लिए
आई पूरा को बी मान लिया तो माइनस है ना, तो कौची से करेंगे रेशनलाइज, अब माइनस है तो प्लस ये कर देंगे, बाकी सब चीज़ सेम रहेगा। ठीक है, चलो कर लेते हैं। देखो इधर तो कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस कितना 1, अब फिर कितना है कॉस ए प्लस साइन ए और प्लस कितना 1। तो चलो तो बताओ यहाँ ए है और ये कितना है बी है, तो सोचो यहाँ ए माइनस बी है, यहाँ ए प्लस बी, यानी फार्मूला वही ना लगाएंगे जी। बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी नीचे में कौन सा फार्मूला लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। चलो ओ नौटंकी, वो तुम क्यों गायब हो, तुमको हम गायब होने के लिए से बोले नहीं थे, लेकिन चलो गायब हो गए तो लिख देते हैं। ठीक है, चलो छोटू समझो, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दो, करो मल्टीप्लाई, चलो करो ऊपर वाला का एकदम मोहब्बत से करना है, कॉस से कॉस स्क्वायर, हड़बड़ा के करोगे तो फिर गड़बड़ाओगे तो मत बोलना है हमको। बताओ कॉस ए इंटू साइन ए, यानी साइन ए इंटू कौची साइन ए इंटू कॉस ए, अब फिर कॉस ए में 1 से तो कितना हो जाएगा कॉस ए, क्लियर है। अच्छा बताओ साइन ए में कॉस है तो बताओ कितना हो जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए। अच्छा बताओ साइन ए में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और साइन ए में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए। आए बस समझ में। फिर 1 में कॉस ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस ए, और फिर 1 में साइन ए से मल्टीप्लाई, कलर बदल ले का, चलो ना कलर बदल लेते, 1 में साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा साइन ए, है ना साइन। अब एगो लास्ट बचल है उसको भी निपटा ही लेते हैं। तो 1 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1। ठीक, नीचे वाला देखो तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो कितना a स्क्वायर, बताओ छोटू a, अरे a इसको माने थे इसको b माने थे ना, तो a माइनस बी, इसको पूरा को a माने थे इसको b माने थे ना, तो a प्लस बी हुआ ना। तो बताओ a माइनस बी या a प्लस बी क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो बताओ a स्क्वायर किसको मानेंगे, a किसको माने हैं, तो बताओ a माने हैं किसको कॉस ए प्लस, a स्क्वायर बोल रहा है, a स्क्वायर बोल रहा है तो a किसको माने हैं, तो a माने किसको माने हैं, तो कॉस ए प्लस साइन ए को a माने हैं ना। अच्छा ठीक, अच्छा b किसको माने हैं हम लोग, b तो 1 को माने हैं, चलो स्क्वायर दे दो तो स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा। चलो तो थोड़ा सा काटते हैं, कटेगा कटेगा, ये साइन ए कॉस से कटेगा, ये साइन ए कॉस से कटेगा, है ना। यहाँ साइन ए माइनस में, यहाँ साइन ए प्लस में कटेगा, और कुछ कटेगा देख लो, कटेगा तो काट लेते हैं। चलो नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा था, देखो देखो ये मच्छर और मक्खी क्या कर रहा है, हम लोग के साथ मजाक कर रहा है। अब बता तो कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए है, फिर बता तो कॉस ए, कॉस ए 2 गो था ना, देखो छोटे एगो कॉस ए यहाँ है और एगो कॉस ए यहाँ पर है, तो डायरेक्ट ना लिख देंगे एगो कॉस ए और एगो कॉस ए, 2 कॉस ए हो जाएगा, सॉरी, तो कॉस ए, क्लियर है। अच्छा बताओ तो फिर कितना हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए। अच्छा 1 को क्या लिख सकते हैं, तो 1 को लिख सकते हैं फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। देखो छोटू ये 1 के जगह पर लिखे हैं। चलो अब आगे बढ़ाते हैं, ये साइन स्क्वायर ए, देखो तो इधर नहीं दिख रहा है। अच्छा चलो ये साइन स्क्वायर है माइनस में, ये साइन स्क्वायर है प्लस में, कट गया ना। चलो अब नीचे वाला को थोड़ा सा कर लो तो ऑपरेशन, नीचे वाला का ऑपरेशन कर दो थोड़ा सा, बताओ तो छोटू क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो बताओ a स्क्वायर, वेरी गुड सही बोल रहे तुम लोग, अच्छा बोल रहे हैं। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ए, लिखा नहीं रहा है पता ना क्यों, लास्ट स्टेज पर आ गया इसलिए या कुछ और। हाँ ठीक है, तो चलो ठीक, तो बता ए स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू कितना साइन ए, आई माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ना, साइन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा बोलो। हाँ तो बताओ कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए, ऊपर में देखो तो कॉस स्क्वायर ए या कॉस स्क्वायर ए, तो एगो कॉस स्क्वायर एगो कॉस स्क्वायर, तो 2 हो जाएगा, तो 2 कॉस स्क्वायर हो जाएगा, आई 2 कॉस है प्लस
2 cos A। अच्छा बताओ cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ देखो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। अब फिर कितना आ जाएगा 2 sin A इंटू कॉस A, आई -1 ना, तो ये +1 और ये -1 कट जाएगा। ऊपर से 2 cos A कॉमन ले, 2 cos A कॉमन लेंगे तो यहाँ 2 है तो 2 ठीक है बेटी, cos यहाँ 2 गो यहाँ 1 गो, तो बताओ cos A +1 और नीचे में कितना 2 sin A इंटू कॉस A, तो 2 से 2 कट गया, cos से cos कट गया, ठीक है। चलो अब बताओ तो ऊपर में cos A +1 और नीचे में कितना sin A, यही ना जी। अब दोनों के पास ले जाओ तो cos A बाई sin A, ठीक है। आई फिर कितना 1 बाई sin A, तो क्या होगा, वही होगा जो होना चाहिए। cos A बाई sin A क्या हो जाएगा, cos A बाई sin A cot A हो जाएगा, है ना। अब 1 बाई sin A क्या हो जाएगा, cos A के आ जाएगा ना। तो ये रिजल्ट तो आ ना गया, तो झूठों के एक स्टेप बढ़ाने से क्या फ़ायदा। नेक्स्ट अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कर रहा है, हाँ ये थोड़ा सा स्क्वायर रूट वाला, जहाँ स्क्वायर रूट वाला दिखा चुपचाप खिसिया के गिरते पड़ते लोघरते कौची मारेंगे, रेशनलाइजेशन, है ना। तो सेक A प्लस tan A, चलो इसको रेशनलाइज मारो तो छोटू खासा बोआ, जल्दी से मारो तो रेशनलाइज मारेंगे तो LHS को पिकअप करेंगे, तो बताओ LHS को पिकअप करो तो 1 प्लस साइन A इंटू 1 माइनस साइन A, इसको रेशनलाइज मारेंगे ना। तो बताओ रेशनलाइज मारेंगे तो क्या करेंगे, माइनस है तो कोई चीज़ है, यहाँ देखो माइनस है, देखो यहाँ पर कोई चीज़ है माइनस है तो कोई चीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस है तो इधर आ जाते हैं। हाँ तो इधर आता तो कितना 1 प्लस साइन A, अब फिर नीचे में भी कितना 1 प्लस साइन A से, है ना। अच्छा बताओ फिर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन A 1 प्लस साइन A, तो 1 प्लस साइन A के गो 2 गो तो स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे में देखो तो A माइनस B या A प्लस B, यानी एक बार जोड़ा हुआ है